पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे प्यारो, कुछ दिन पहले हमारे मध्य में हरीश नामक एक प्रभु के दास हमारा मीटिंग में आते हैं। उन्होंने आराधना लीडिंग करते हैं। जब वो आराधना लीडिंग करते हुए ऑटोमेटिकली हम उस आत्मा के अनुभव में हो जाते हैं। आराधना आत्मा में, पौलुस कहते हैं मैं बुद्धि से गाऊंगा, मैं आत्मा में गाऊंगा। पौलुस कहते हैं मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा, आत्मा से प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। और हम ये प्रार्थना करना है मेरी अंदर पवित्र आत्मा से भरे, प्रभु की आत्मा मुझे दे। एक बार एक प्रभु की दास के बारे में मैं जानता हूं। ये जो जिस प्रभु की दास के बारे में मैंने बताया, उस प्रभु की दास ने बोला प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। उन्होंने एक पहाड़ी इलाकों में जंगल में जाकर उन्होंने प्रार्थना करा। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5, रात शाम को 6 बज गया। उन्होंने कहा जब तक मेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा मैं जंगल में सो जाऊंगा। और उन्होंने कहा नहीं, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए प्रभु, मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। लास्ट में वह जंगल में उनको डर लगने लगा और रात में 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। उन्होंने वहां पर वो बैठे 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 आमीन, उसी रात को उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। विश्व में सबसे प्रसिद्ध प्रभु की दास बन गया। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, मैं इन दिनों में प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की आत्मा कहते और हमें भरने की जरूरत है, और हमें भरपूरी की जरूरत है। और हमें ये प्रार्थना हम क्यों रखते हैं? हमें भरपूरी की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। एलीशा नबी करके एक नबी के बारे में जानते हैं। उन नबी की चेलों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उन चेलों की पत्नी और बच्चे कर्जदार हो गए और एलीशा नबी के पास आकर बोला हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास क्या? तेल है कुप्पी भर। उन्होंने कहा कमरा बंद करो, खाली बर्तन लाओ। परमेश्वर खाली बर्तन को ढूंढ रहा है। खाली बर्तन मतलब नम्र और दीन। जो कहता है आज मैं थोड़ी देर पहले परमेश्वर का, अगर तुम जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है। सबको नहीं मिलेगा भरपूरी, सभी के अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा सबको नहीं, जो मांगने वालों को देता है। और हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें मांगना है। हमारी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा का अभिषेक आना है। अगर पवित्र आत्मा आएगा ऑटोमेटिकली लोग उधार पाएंगे। ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा का हमारे कलीसिया की बढ़ोतरी की चरित्र है पवित्र आत्मा। हमें मालूम है, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमें हालेलुया 2004 में मैंने पवित्र आत्मा पाया। हमें 3 दिन की उपवास प्रार्थना में एक प्रभु की दास आया, पास्टर के तंबी करके प्रभु की दास। पहला दिन उन्होंने प्रचार किया तुम काली बर्तन है क्या, फिर तुझे भरूंगा। दूसरा दिन उन्होंने पूछा तू काली बर्तन है क्या, और मैंने बोला प्रभु वास्तव में ये पवित्र आत्मा है, ये शक्ति है, ये ताकत है, ये अन्य भाषा है, ये आत्मा का कृपा है, मुझे भर दो करके मैंने प्रार्थना किया। लगभग 6:30 बजे आरंभ किया हुआ प्रचार, 7:30 पौने 8 बजे मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया। और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज से 19 साल पहले मैंने अन्य भाषा बोलने लगा, अन्य भाषा बोलने लगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा। लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा हमें बहुत जरूरत है। पवित्र आत्मा के अभिषेक हमें जरूरत है, अन्य भाषा की जरूरत है। कितने लोग बोलेंगे प्रभु मुझे भर दे, कितने लोग बोलेंगे प्रभु मुझे भर दे, प्रभु मुझे भर दे। शायद हालेलुया, प्रभु शायद सोते समय आपको पवित्र आत्मा देंगे, शायद आप बैठते समय देंगे, लेकिन उसी के लिए आप बैठना तो जरूरी है। उन्होंने दूसरा अध्याय में जानता है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और सभी लोग भर गए, सभी के अंदर पवित्र आत्मा आया। और पवित्र आत्मा हमें, क्योंकि अभी भरपूरी की कमी है, भरपूरी की कमी है, अभी भी बर्तन खाली है। आमीन हालेलुया, अभी भी हमारे अंदर खाली अनुभव है। और वो
पवित्र आत्मा आ गया तो आपको मालूम है। और जब यहेजकेल नबी ने पवित्र आत्मा के एक नदी के समान हम जानते हैं कि जब उन्होंने उस पवित्र आत्मा को जब नदी को नापने लगा, उस नदी के बारे में हम जानते हैं पहले टकनों तक बल आ गया, टकनों तक उनकी पानी आ गए, घुटने तक पानी आ गया, कमर तक पानी आ गया। और आज कई लोग टकनों तक आत्मा में है, कई लोग घुटने तक आत्मा में है, कई लोग कमर तक आत्मा में है, कई लोग उसमें तैर नहीं पाएंगे, उतनी सामर्थ उनमें है। कारण क्या है? कितने लोग बोलेंगे मुझे टकनों तक सामर्थ्य चाहिए, कितने लोग बोलेंगे मुझे घुटने तक सामर्थ्य चाहिए, हालेलुया, कितने लोग आमीन, बोलेंगे मुझे आमीन, कमर तक सामर्थ्य चाहिए, कितने लोग आमीन, बोलेंगे आमीन, मैं तैर हालेलुया, नहीं सकता। उतनी पवित्र आत्मा आमीन, आमीन, हमें दे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पवित्र आमीन, आत्मा की कृपा हमारा मध्य में बने रहे। आमीन, और आमीन, उसके बाद हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा कहते हैं अंतिम दिनों में, अंत के दिनों में, हालेलुया। उसके बाद लोगों ने बोला, सारे लोगों ने पवित्र आत्मा में भरने लगे, बड़े बड़े काम की चर्चा, और वे सब चकित होकर घबरा कर कहने लगे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरों ने मजाक, और परंतु दूसरों ने टट्टा करके कहा वे तो नई मदिरा की नशा है। ये नई मदिरा नहीं है भाई, ये पवित्र आत्मा की शक्ति है, ये अभिषेक की शक्ति है, ये ताकत की शक्ति है, ये सामर्थ की शक्ति है। और मुझे इन दिनों में, मैं आपको सच बताता हूं, इन दिनों में मैं प्रार्थना करते परमेश्वर रिवाइवल प्रेयर का हम चला रहे, फिर भी परमेश्वर की आत्मा सुषमा मैडम हमसे कहते, मीना जी हमसे कहते हैं और हमें भरने की जरूरत है, पता नहीं है, और हमें भरपूरी की जरूरत है, और हमें अभिषेक की जरूरत है, और पवित्र आत्मा की उस गहराई में, और हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है, पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, अन्य भाषा की जरूरत है। हालेलुया। और मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और कितने लोग चाहते मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता, मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है इस पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रभाव दूसरा कुरिन्थी 4:7 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 7वां वचन, दूसरा कुरिन्थी 4:7 में लिखा है। मुझे 2-3 दिन हो गया, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने एक बहुत बड़ा दर्शन दिखाया। कोटा शहर में एक महिला है, उस महिला एक व्यक्ति, एक दीदी है, एक सिस्टर है, वो बहुत परेशान में है। परमेश्वर उस परिवार को छूना चाहते हैं, लेकिन वो परिवार कौन है मुझे मालूम नहीं है। 2-3 दिन हो गया, और एक स्त्री, एक व्यक्ति प्रभु के को ढूंढ रहा है। आमे एक महिला कोटा में, आमे एक व्यक्ति, और वो प्रार्थना कर रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। आमे मैंने अभी तक उसको उनको ढूंढ नहीं पाया। कई परिवार हमारे मध्य में आए। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ बैठकर आत्मा में प्रेयर करते हुए एक बीमार को एक व्यक्ति स्ट्रक्चर में ले आ, स्ट्रक्चर में ले आ रहे। आत्माओं की दर्शन में आगे बढ़ोतरी होना है, प्रभु की चंगाई निश्चय है, प्रभु की अभिषेक निश्चय है, प्रभु की सामर्थ्य निश्चय है, प्रभु की कृपा निश्चय है। बड़े बड़े चमत्कार करना है, बड़े बड़े अद्भुत काम होना है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। और दूसरा कुरिन्थी 4:7 में लिखा है, परंतु हमारे पास धन, वो धन मिट्टी की बर्तनों में रखा है, और ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे हैं। और ये परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आने से हमें कुछ फायदा है। हमें दूसरा कुरिन्थी 4:7 में लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ेंगे, निर्वाय तो है निराश नहीं होंगे, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाएंगे, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होंगे। कितनी बार हम गिर गए थे, कितनी बार हम सताए गए थे, लेकिन प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में 10वें वचन में लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। मैं कहता हूं इस पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने वाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ,
हालेलुया बुढ़ान आमीन मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन ऊपर है। मेरे सन सुनने वाले मेरे प्यारो, एलीशा ने कहा, एलिया ने कहा, मैं उठा लिए जाने से पहले मुझे तुझे क्या चाहिए? अगर मैं उठा लिए जाने के समय तू मुझे देखेगा, जो कुछ तू मांगेगा मैं दूंगा। वो आत्मा का 2 गुना बाप, आत्मा का सामर्थ और आत्मा के सामर्थ्य जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। और परमेश्वर कहता है प्रेरितों की किताब 2:17 में, अंत के दिनों में ऐसा होगा मैं अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ओ हालेलुया। मैं यही प्रेयर करता हूँ, प्रभु सब मनुष्यों में अपने हाथ में आए। इसलिए हमें लोग क्यों प्रेयर में आलस है, लोग क्यों प्रार्थना से पीछे? सब मनुष्यों के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उंडेले और तुम्हारा बेटे तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारी जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और ये रिवाइवल प्रेयर 262 दिन हो गया। मैं कहता हूं ये प्रार्थना में निश्चय पवित्र आत्मा हमारा मन में हमारे जीवन में आएगा। मैं विश्वास करता हूं, उसी के लिए तो हम प्रेयर कर रहे हैं। और तूफान की तरफ आएगा, आंधी के समान आएगा, बड़े लहरे के समान आएगा, बड़े लहरे के समान आएगा प्रभु जी, बड़े लहरे के समान। और हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा आए। हम सोच रहे हम 17 जन बैठकर ऑनलाइन में प्रेयर कर रहे, नहीं। आमीन हालेलुया। ये बहुत बड़ा काम। और आपको मालूम है हमारी इंडिया के अंदर कई रिवाइवल प्रेयर आरंभ किया है, लेकिन कोई भी प्रेयर का नाम वेल रिवाइवल प्रेयर करके, कई प्रेयर है लेकिन उनमें से 3-4 प्रेयर ग्रुप है, लेकिन उनमें से हम भी बागी है। हम वेल रिवाइवल प्रेयर, लेकिन आज सुषमा मैडम ने कई प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करा। प्रार्थना करने से प्रार्थना विषय बोल 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 के, और हालेलुया। अबे आज मैंने सुबह मेरी बच्चे का डेंगू का चेकअप किया था। मैंने डेंगू का बच्चों को लेके जाकर हॉस्पिटल में उनको तबीयत खराब होगी, उसके डेंगू का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर हंसते हुए बोला डेंगू है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला डेंगू नहीं है, और सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए। और मेरे बच्चे ने बोला पापा डॉक्टर साहब से पूछा डेंगू है? डॉक्टर साहब ने बोला कोई डेंगू नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया। प्रार्थना का मैंने उस रिपोर्ट के हाथ में पकड़ते हुए मैंने कहा प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, आमीन 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 हालेलुया प्रार्थना में आमीन। ताकत है। धन्यवाद। मैं और भी कुछ आशीष बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में। अब कुछ लोगों का फोन आया मेरे पास, बड़े बड़े काम हुए हमारे प्रार्थनाओं में, परमेश्वर बड़ी बड़ी कार्य कर रहा है हमें। लेकिन हालेलुया मैडम ने एक बात प्रेयर में याद किया, हमें हालेलुया कमजोर आमीन करने का। आमीन शरिया बहन ने भी एक बात बोला, हमें कमजोर, हमें प्रार्थना से पीछे खींचने के शैतान काम करता है। कई बार हम थक जाता है, इतनी करना है क्या, इतनी प्रेयर करना है क्या? नहीं, करना ही पड़ेगा। और हमारे लक्ष्य की ओर अगर हमें जाना है, आशीष की ओर जाना है, उन्नति की ओर जाना है, प्रार्थना में पीछे नहीं। जो पीछे रहने तो कोई बात नहीं, पीछे जाने वालों को आप ध्यान मत दीजिए। वो नहीं आए प्रेयर में छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये नहीं आए कोई बात नहीं, जबरदस्ती किसी को आत्मिक भोजन नहीं खिला सकता, लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, मैं विश्वास करता हूं। आमीन आमीन मैं हालेलुया सदैव आमीन। पवित्र आत्मा को मानता हूँ, पवित्र आत्मा को रिस्पेक्ट करता हूँ, पवित्र आत्मा के अनुसार सेवकाई में आगे बढ़ा है, अभी भी पवित्र आत्मा के अनुसार। कभी मैं मेरी आत्मा से मैं जाने के लिए कोशिश किया कोटा से, प्रभु ने बोला नो। अभी भी कभी कभी दिमाग आता है जाए, लेकिन प्रभु की आत्मा कहते हैं जिस नगर में मैंने तुझे दिया है वहां रह। पवित्र आत्मा को मैं मानता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक को चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जहां हमारे अंदर आता है वहां बड़ा क्रिया होती है। बिना पवित्र आत्मा वाला एक प्रभु की दास बनना नहीं चाहता हूं। मैं बोलता हूँ प्रभु एक दिन भी सेवा करे ताकत के साथ और अभिषेक के साथ। आई हम आज हमारे मध्य में आए हुए तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें, इस पवित्र आत्मा बल से उतरे। यस। और अभी हमारे मध्य में सुषमा मैडम प्रार्थना करके समाप्त करें।
हालेलुया। हाँ, ये प्रार्थना करेंगे फिर से प्रभु। हालेलुया। वचन द्वारा हमें आशीष दिया प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। और भी वचन का गहराई पर ले चल प्रभु। हमारे हालेलुया सारे रोगों को, हमारे सारे निराशों को हालेलुया वचन भेज कर हमें हालेलुया छुटकारा देने के लिए आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। जितने जुड़े हुए सबको एक बार और आपके हाथ में सौंप देने, नया व्यक्तियों के साथ हालेलुया प्रभु स्तुति करने के लिए सखाई दे दिया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। आने वाले दिन में भी और भी हालेलुया अनेक भक्तों के साथ आपकी आराधना करने के लिए मौका बन जाए। हमारे हर एक व्यक्ति को एक बार याद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे हालेलुया वचन हालेलुया पवित्र आत्मा की ओर भी मजबूर होकर हम आपकी आराधना करने के लिए हमारे हृदय को शुद्ध करे परमेश्वर। हालेलुया वचन हमें और मजबूत विश्वास में दृढ़ करने के लिए हमारे हालेलुया हमें कार्य करे। और प्रभु हम लिसा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु ने हालेलुया उसको दिए हुए वो उपकार को हालेलुया अंत तक प्रभु उसके साथ बनी रहे। शरीर दोष से कोई भी क्लेश न होने पाए परमेश्वर। हालेलुया गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिबल है। हालेलुया वो पाने के लिए प्रभु हालेलुया अपने बेटी को आप सखाई द मदद करें। और हर परिवार को एक बार आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया हर मुसीबत परेशानी में से दूर कर कर हालेलुया जय जयकार के उल्लास की आवाज ध्वनि हमारे हर घरों में से उठने के लिए प्रभु सगाई द मदद करे। ये रिवाइवल प्रेयर हम सब के लिए आशीष का कारण बन जाए। एक बार आपका हाथ में सौंपते हुए मेरे छोटी से प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता संग हम सबके साथ हमेशा होते रहे। आमेन। लिसा और सरिया बहन के हस्बैंड आमीन। और हमारा आमीन। बच्चे सभी के लिए प्रेयर करते रहे। अब सभी के लिए हम प्रेयर करें। Praise God। आमीन। जय मसीह की सभी जय को। मसीह की। आज अनिता जी Praise the Lord, जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की। सभी को जय मसीह की। Praise God, praise God। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय सबको मसीह की। प्रेज जय द मसीह लॉर्ड। की। जय मसीह की।